नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और अपनी मंजिल पाने के लिए हमें पागल होना पड़ता है। तो अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको पढ़ाई के प्रति पागल बनना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि आपको पढ़ाई के प्रति थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो प्यारे दोस्तों, डायनेमिक क्लासेस में जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय डेली 10 का दम में आपको डेली 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कला विषय के दिखाए जाते हैं। तो इस समय प्रागैतिहासिक काल हमारा टॉपिक चल रहा है। तो प्रागैतिहासिक काल में 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए थे। आज 21 नंबर से चालू होंगे और 30 नंबर तक आपको क्वेश्चन दिखाए जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, उसी श्रृंखला में आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण किस शैलाश्रय में हुआ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सभी जानते हैं कि पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण किस शैलाश्रय में हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ समझना है, 1 नंबर आज के प्रश्न का है, ये 21 नंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन आज का पहला क्वेश्चन है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं, पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण किस शैलाश्रय में हुआ है। पंचमुखी, मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका। तो प्यारे दोस्तों, अगर सभी को पता है तो बिल्कुल ऑप्शन डी इसका 100% सही है। डी ऑप्शन सभी लोग याद रखना, क्योंकि पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण भीमबेटका से प्राप्त होता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो आशा है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, फिर आपको दोबारा इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, यानी 22 नंबर क्वेश्चन, पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं, यानी कितने भागों में विभक्त किए गए हैं पंचमढ़ी में जो चित्र प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 2, 4, 6 और 3। तो जो बच्चे जानते होंगे उनको पता है ऑप्शन डी इसका भी सही है, क्योंकि तीन प्रकार के श्रेणियों में विभक्त हैं पंचमढ़ी के चित्र। तो आप लोग इसे याद रखना है, 3 श्रेणियों में पंचमढ़ी के चित्र विभक्त हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट क्वेश्चनों को देख लेते हैं, क्योंकि ये 10 का दम क्विज जो चल रही है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से प्रश्न पढ़कर फिर उसे हमें आगे बढ़ना है आंसर की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं, जिसके बारे में कहा जाता है, यानी एक कहावत है, उन 5 गुफाओं को काटकर जो बनाया गया है पंचमढ़ी में, तो उनके बारे में कहा जाता है कि ये गुफाएं पांडवों के वनवास निवास गृह के हैं, यानी पांडव जब वनवास में थे तो उनके निवास का स्थान था या निवास गृह था। अगली बात करें बी नंबर, तो आदिमानव के निवास गृह थे, या भारतीय फौज का निवास गृह था, या डी है आर्यों का निवास गृह। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ जो कहावत चलती है पंचमढ़ी की गुफाओं के बारे में, तो कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पांडवों के वनवास निवास गृह को कहा गया है कि ये 5 गुफाएं उन्हीं पांडवों की वजह से यहाँ पर बनी थी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल ए सही है। जो कहावत है पांडवों के वनवास निवास गृह के बारे में कहा जाता है कि ये गुफाएं उन्हीं से संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी। तो भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी। मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने, बंगालियों ने
भारतीयों ने। तो बहुत बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, कम से कम 80% लोग इसमें डी ऑप्शन लगा देते हैं, भारतीयों ने। भारत की बात आती है ना तो भारतीयों लगा देते हैं, क्योंकि बंगाली है, ये भी मुगल हैं, ये भी भारतीयों के अंतर्गत आ जाते हैं, तो भारतीय लगा देते हैं, समझते हैं सही है। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में क्या है, अंग्रेजों ने। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी, तो अंग्रेजों ने की थी। कब की थी आप लोगों को पता है, 1880 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में चित्रों की खोज की गई थी, प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की गई थी। तो आप लोग जानते हैं कार्लाइल और काकबर्न ने खोज की थी, आप लोग 1880 पढ़े होंगे, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। तो वो अंग्रेज थे, अंग्रेज पुरातत्व अधिकारी थे। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज के 25 नंबर क्वेश्चन पर। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़, यहाँ पर आदमगढ़ होगा, सभी बच्चे इसको सही कर लेंगे। यहाँ पर आदमगढ़ है, आदमगढ़, ये ध्यान रखना। ये आजमगढ़ लिख गया है, लेकिन यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, आदमगढ़ होगा, क्योंकि होशंगाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आदमगढ़ आता है, जहाँ से जिराफ ग्रुप फेमस रहता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसको सही कर लेना है आप लोगों को। बिल्कुल चलते हैं, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी क्षेत्र में चित्र किस काल के बने हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, आधुनिक काल और मध्यकाल। तो सभी जानते हैं ये सब क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल के क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन ए, इसमें आपको लोगों को कुछ बताना ही नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्रागैतिहासिक काल के चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अच्छी तरीके से प्रश्न समझ में आ रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, समझने में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ज़रूर लिखें। कोई अगर गलत आपको ऑप्शन लगता है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसको पूरी जानकारी से के साथ आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 26 नंबर। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है, होशंगाबाद किस चित्रकला के अंतर्गत जाना जाता है। ऑप्शन है मालवा चित्रकला के लिए, मुगल चित्रकला के लिए, शैल चित्रकला के लिए, दक्षिणी चित्रकला के लिए। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि शैल चित्र, शैल माने क्या होता है, पहाड़ी, शैल माने पहाड़ी, पहाड़ों से संबंधित। तो यहाँ पर जो शैलाश्रय मिलते हैं होशंगाबाद में, तो यहाँ पर शैल चित्रकला उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आप लोग अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। कौन सा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते हैं आज के अन्य क्वेश्चन पर। तो अन्य क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन, जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता है, अभी जस्ट ऊपर हम आपको बता रहे थे, तो वही चीज़ आपके सामने आज प्रश्न भी आ गया है। तो जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ मिलता है, तो यहाँ पर आदमगढ़ ऑप्शन है, भलडरिया है, भीमबेटका है, लिकुनिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अभी ऊपर हम बता चुके हैं, जहाँ आजमगढ़ लिख गया था लेकिन आदमगढ़ बताया था, तो आदमगढ़ है ये। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है, जिराफ ग्रुप के लिए आदमगढ़ प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट करेंगे, 27 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर है। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी, पंचमढ़ी की खोज के बारे में आपको बता दें। यहाँ पर पंचमढ़ी की खोज के बारे में थोड़ा आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों ने पंचमढ़ी की खोज की है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, इसका आंसर दे देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो पंचमढ़ी की खोज यहाँ पर ऑप्शन जी.आर. हंटर, आर.डी. बनर्जी, काकबर्न और कनिंघम है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि जी.आर. हंटर ने खोज की थी पंचमढ़ी की।
तो ए ऑप्शन इसका आप बिल्कुल करेक्ट मानेंगे, ए ऑप्शन, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा कि पंचमढ़ी में, जो पंचमढ़ी की खोज के बारे में चर्चा है, तो जी.आर. हंटर ने जब खोज की थी तो वो सन था 1932। 1932 ऑप्शन अगर है तो जी.आर. हंटर का है, तो लगा सकते हैं। और अगर 1936 ऑप्शन सही कर रहा है तो इसमें गार्डन नाम याद रखना है, गार्डन। तो इनका पूरा नाम है D.H. गार्डन। कौन? D.H. गार्डन। इन्होंने 1936 में कहीं कहीं पुस्तकों में मिलता है, और जी.आर. हंटर 1932 ईस्वी में खोज की थी। तो प्यारे दोस्तों, इसे अच्छी तरीके से समझ लें। पंचमढ़ी की खोज के बारे में मान लेते हैं जी.आर. हंटर नहीं है तो D.H. गार्डन अगर ऑप्शन में है तो उसको लगा देना है, और अगर D.H. गार्डन नहीं है तो जी.आर. हंटर लगा सकते हैं। और सन में भी आप लोग ध्यान रखना है, 1932 है तो भी सही है, 1936 ऑप्शन में है तो वो भी सही है। तो प्यारे दोस्तों, अच्छी तरीके से आप लोग इसे समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो इसके अलग अलग क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? ये 29 नंबर क्वेश्चन है। एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? ऑप्शन है भलडरिया, पंचमढ़ी, भीमबेटका, लिखुनिया। तो एक विशालकाय जो, हाँ, विशालकाय जो है बकरी का चित्र मिलता है, ये पंचमढ़ी। आप बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि पंचमढ़ी के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है महादेव बाजार। क्या? महादेव बाजार। याद रखेंगे सभी बच्चे, महादेव बाजार आता है, तो वहाँ एक विशालकाय बकरी का चित्र मिलता है। तो ऑप्शन बी कहेंगे। अगर पंचमढ़ी नहीं है तो महादेव बाजार ऑप्शन में आएगा, तो उसको भी लगा सकते हैं। अगर महादेव बाजार नहीं है तो पंचमढ़ी लगा सकते हैं, क्योंकि महादेव बाजार पंचमढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल 100% सही है, बी ऑप्शन। प्यारे दोस्तों, चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। 30 नंबर प्रश्न है, पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे मान सकते हैं, क्योंकि पंचमढ़ी की गुफा की स्थान के बारे में बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, 4 ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, बी, मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी गुफा कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग अच्छे से प्रश्न समझ गए हैं। एक बार रिवीजन करने के लिए इसे और देख सकते हैं आप, फिर ऐसे प्रश्न आपको कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको पेपर या एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न मिलेंगे, आप बहुत अच्छी तरीके से उनका शीघ्र ही आंसर सही दे पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे कल ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर के। जो अभी प्रागैतिहासिक काल से बाकी क्वेश्चन रह गए हैं तो उनको हम कवर करेंगे। तो वीडियो देखना ना भूलें। जो नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको कला से संबंधित बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।